हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट देखेंगे, जो मॉर्निंग में 7 बजे से स्टार्ट होता है। तो आज टेस्ट नंबर जो है वो 26 है। तो आज का पहला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो 10 सितंबर को मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को जो है वो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो था विश्व मानव अधिकार दिवस जो था वो इसकी स्टार्टिंग जो थी 1948 से ये स्टार्ट हो गया था मनाना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रामानंद। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार ये आता है, निरीक्षण ये भी आता है, आरंभिक अधिकार ये भी आता है, लेकिन परमादर्शी अधिकार जो होता है वो उच्च न्यायालय के नहीं अंतर्गत नहीं, ये उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी क्षेत्र, तो ये जो है वो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1887 में। निम्न में से मगध राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पाटलिपुत्र। भूपर्वतीय में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वैसे तो ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद सिलिकॉन होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वैसा, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, फेल्ड्स्पार। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, झेलम नदी के किनारे। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। यहाँ पे ऑप्शन में है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो इसका आंसर सर्वाधिक जहरीली हो जाएगा ए नंबर, सी। नेक्स्ट, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला खदान, तो कोरबा कोयला कोयला खदान जो होता है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का बी नंबर, लो। 14 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा NaHCO3, ए नंबर। बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरेन्स। नहीं नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जलोढ़। कोरापुट निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध? कोरापुट, तो कोरापुट जो होता है वो जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? पश्चिमी विक्षोभ, तो ये जो है आपका कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। सादिकपुर सिलमौली निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो इसमें इथाइल अल्कोहल में सबसे ज्यादा होता है ईस्ट का उपयोग। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान जो होता है वो 2 होता है। सफेद फास्फोरस का आकार होता है, सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो इसका हो जाएगा चतुष्फलकीय। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चावल की खेती के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय।
निम्नलिखित में सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा था? सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर ड्रग, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था लचीला है? तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्था जो होता है वो स्टील में होता है, ए नंबर। निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, पराबैंगनी किरण का। किस कंपनी द्वारा रेल की शुरुआत पहली बार की गई? तो पहली बार रेल की शुरुआत जो है वो कोंकण रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आपका अंतिम टिप्पणी जो है वो कैग करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, एकीकृत न्यायपालिका। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज, तो ये जो है ये स्तंभ लेख है जो अशोक से संबंधित है। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है, तो इसमें से हो जाएगा ए नंबर, बायोप्सी। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो क्या होता है? तो जब हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, बी नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कोलकाता में। पोंग बांध भारत में किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध, तो पोंग बांध जो हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में अभी जो है वो 22 भाषा है, और पहले जो थी वो 14 भाषा थी, लेकिन अभी जो है वो 22 भाषा है। कही भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, असम में। निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? तो नमक कानून तोड़ने से किसका शुरुआत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक कानून तोड़ने के बाद स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हो जाएगा 1942 में हो जाएगा। वृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोनसम हिमालय सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र, तो ये जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। भारत में निम्न में किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई? तो भारत में जो हो जाएगा वो SDMC, इसी का स्थापना हुआ है, डी नंबर हो जाएगा। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? पूरा पाषाण कलाकृति जो है पहला वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलावरम से। किस दल को किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो ये जो है कम से कम आपको 10% जो है वो सीट प्राप्त होनी चाहिए। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष जो है वो
कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसको है? अवशिष्ट मामला, जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं उनको अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें से लोकसभा से हो जाएंगे आपके 15 सदस्य और राज्यसभा से हो जाते हैं 7, टोटल जो होते हैं वो 22 होते हैं। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था, तो इसको समाप्त किया था बलबन ने और इसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें से सत्य नहीं है उसको देखना है। राज्य विधानमंडल का हिस्सा है, ये सही है। मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, राज्यपाल जो है वो मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है, ये जो है राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये सही है, वो नहीं कर सकता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। उनके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है, ये भी सही है, क्योंकि आपातकालीन शक्तियां जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में किस घटना पर आधारित, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर, निम्नलिखित में किस शिलालेख में अशोक का नाम जो है, अशोक के नाम का उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुर्जरा। तो अशोक का नाम जो है, अशोक जो मिलता है वो गुर्जरा में मिलता है, फिर जाके मास्की में, नेतुर और उड़ेनगोला, ये चारों में मिलता है। और भाभरू में जो है वो अशोक को पहले, अशोक ने भाभरू अभिलेख में जो है सबसे पहले खुद को राजा बताया था। चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गति जड़त्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, स्वर्णरेखा नदी। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 228। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, दृष्टिपटल। ये दृष्टिपटल पे ये जो है वो प्रकाश का नियंत्रण होता है यहाँ पे। और कॉर्निया का, आंखों का जब दान किया जाता है तो उसमें कॉर्निया दान होता है। अपरितारिका, ये जो होता है वो जो भी आंखों का कलर वगैरह होता है वो परितारिका की वजह से होता है। प्याज अपने भोजन का संग्रह कहाँ करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पत्तियों में। इसमें भोजन का संग्रह कहाँ करते हैं ये पूछ रहा है, लेकिन ऐसे पूछेगा प्याज जो हो जाएगा वो तना होता है, लेकिन ये भोजन का संग्रह पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा पत्तियों में करता है। भाई पुसम त्योहार, ये भाई पुसम नहीं हो जाएगा, ये थाई पुसम हो जाएगा। थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो थाई पुसम त्योहार जो है वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है वो अमाशय से शुरू होता है, क्योंकि मुख में जो होता है स्टार्च का होता है, तो प्रोटीन का हो जाएगा वो सबसे पहले स्टार्ट होता है अमाशय से। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लेटेराइट मिट्टी। कांवर ताल झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका बिहार में स्थित है। तक्कार जो है किस नृत्य का रूप है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत नाट्यम। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, सी नंबर। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो इसमें जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर, सी ब्रेन।
कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चिप। ग्रेफीन होता है, तो ग्रेफीन जो होता है वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, आर्किमिडीज ने। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका ए है रिएक्टर स्केल, तो रिएक्टर स्केल का हो जाएगा आपका भूकंपीय तीव्रता। ब्यूफोर्ट स्केल जो हो जाएगा, इससे जो है हम लोग हवा की गति को मापते हैं। केल्विन स्केल जो हो जाएगा आपका, वो परम ताप को मापते हैं। और मिली बार स्केल जो हो जाएगा, इससे दाब को मापते हैं। तो इससे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऊपर उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, आभासी और सीधा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंग की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सुनार। नेक्स्ट देखते हैं, वह उपकरण जो ध्वनिक तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, सुनार। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है? तो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करता है, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय पोषण स्तर के तहत शामिल किए जाते हैं। तृतीय पोषण स्तर, तो इसके अंतर्गत जो हो जाएगा आपका प्राथमिक मांसाहारी को शामिल करते हैं। स्वेज नहर निर्माण के पूर्व निम्नलिखित में कौन एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केप समुद्रिक जलमार्ग। त्रिगुट समझौते में शामिल थे, त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 14 जुलाई को। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो था वो एक नाविक। निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण के साधन नहीं है? सामाजिकरण का साधन नहीं है, उसको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुलिस। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। हैवलॉक की मौत जो था वो इसमें हो जाएगा सी नंबर, लखनऊ। लखनऊ में हैवलॉक की मौत हो गई थी। इसमें आंदोलन या सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति को इसमें से देखना है कौन सही है। चंपारण सत्याग्रह, तो ये महात्मा गांधी सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है मोरारजी देसाई, ये गलत हो जाएगा आपका। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा एक और तीन, सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जमींदार। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका देखते हैं, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त, इसका हो जाएगा आपका चार्ल्स स्मिथ को अपने किया था। प्रथम आंग्ल अफगानी, ये जो था वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। तो इससे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इंटर इंटरलोपर्स थे, इंटरलोपर्स क्या था? तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर।
अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? मराठों का उदय जो था वो आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रांट डफ। अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? फीडे जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, शतरंज से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग जो है वो क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका गहरा नीला। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र वीणा तार का है? तो इसका हो जाएगा आपका 86 का हो जाएगा डी नंबर, सितार। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। तो गोल पोस्ट की चौड़ाई जो होता है वो 7.32 मीटर होता है, सी नंबर। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य, तो इसका हो जाएगा आपका गरीबों की खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का सृजन जो है वो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंधन हस्तांतरण किया जाता है। एम1 में शामिल है, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, 3 नंबर। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, सेवाओं द्वारा। भारत में गन्ना की खेती एक उदाहरण है। तो गन्ना की खेती जो है वो रोपण कृषि का एक उदाहरण है, ए नंबर। वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया से अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया से इसमें से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, आबिद हुसैन समिति का संबंध था। तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, लघु उद्योग से। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमेध जातियां। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 1936 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो इसके संपादक जो थे वो बाबू महेश्वर प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर सी। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में। तो ये हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगे।